लोग सिर्फ मेरी तस्वीर देखते हैं, मेरी मुस्कान, मेरा मेकअप, मेरा शरीर, पर कोई ये नहीं पूछता कि मैं यहाँ तक आई कैसे। मैं इस इंडस्ट्री में अपनी मर्जी से नहीं आई थी। जब पहली बार मेरी उंगलियां कांपी थीं, वो स्कूल की यूनिफॉर्म में थी और छूने वाले हाथ रिश्तेदार के थे। बच्ची हो, समझ नहीं पाओगी, पर मुझे सब समझ आ गया था उस दिन। माँ को बताया, उन्होंने कहा ऐसी बातें नहीं की जाती, बदनामी हो जाएगी, और तभी से मेरी आवाज़ बंद कर दी गई। कॉलेज में जो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने मेरी तस्वीरें बेच दी। फिर उस रात जब किसी ने कहा, तू तो अब वैसी लड़की बन ही चुकी है, तो क्यों ना पैसे ही कमा ले इस गुनाह से। मैं रोई, भागी, चिल्लाई, लेकिन हर दरवाज़ा बंद था और हर कमरा अंधेरा। फिर मैंने खुद को एक स्क्रिप्ट में पाया, जहां मैं अभिनय नहीं कर रही थी, मैं जी रही थी उस दर्द को जो मैंने कभी चुना ही नहीं था। हाँ, इस इंडस्ट्री में मेरा नाम है, पर मेरी मर्जी नहीं थी। लोग कहते हैं, देखो ये औरत अपनी इज्जत बेचती है, पर क्या आपने कभी पूछा किसने खरीदी थी मेरी चुप्पी? जब समाज ने रेप को लड़कों की गलती कहकर टाल दिया, जब कोर्ट ने केस खारिज कर दिया सबूत नहीं थे कहकर, जब हर दोस्त ने पीठ मोड़ ली, तब क्या मैं जिंदा नहीं थी? मैं बिकाऊ नहीं थी, मुझे बेचा गया, मजबूरी की बोली में, तिरस्कार की नीलामी में। आज कैमरे के सामने मैं हंसती हूँ, पर मेरी हंसी में चीखें दबी हैं। ये क्लीवेज सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, ये मेरे अस्तित्व की कीमत बन गया। लेकिन अब मैं डरती नहीं हूँ। मैं अब उस कमजोर लड़की की कहानी नहीं हूँ। मैं वो औरत हूँ जो अपनी टूटी हुई सच्चाई से एक नई पहचान बना रही है। और हाँ, अगर आपको ये सुनने में तकलीफ हो रही है, तो सोचिए जीने में कितनी होती होगी। मैं एक नाम नहीं, मैं एक जिंदा तहरीर हूँ। अब भी सांस लेती हूँ, अब भी लड़ती हूँ, और अब मैं बोलती हूँ।